सो वेलकम बैक। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फ्रेजेस के बारे में। हम देख रहे हैं किस तरह से फ्रेज, क्या फ्रेज होते हैं, हम उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी टाइप्स और कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, और ये सब है, मैंने बताया था, ये सब फ्रेजेस हैं। प्रेपोजिशन, जेरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव्स एंड एब्सोल्यूट। ओके, हम देख चुके हैं कि फ्रेज क्या होता है एक्चुअल में। जब हमने वर्ब फॉर्म करी थी जिसमें आस्पेक्ट और वो आ रहा था, टेंसेस आ रहे थे, तो हमने देखा था वर्ब जो सिंगल वर्ड से पहले बन रही थी, जैसे गो, वो अब मल्टीपल वर्ड से बनानी पड़ रही थी, जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आ जा रही थी। तो इस तरह से जब 3-4 वर्ड एक साथ मिलके एक चीज का काम कर रहे होते हैं, तो वो इट्स लाइक ए फ्रेज। ओके, वो सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं पूरा, लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसका वो काम कर रहे होते हैं। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, तो फ्रेज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दीज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन इसमें पूरा कंप्लीट पेयर नहीं होता है। देखा जाए तो सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर नहीं होता, केवल पार्ट होता है, पूरा पेयर नहीं होता। तो विदाउट सब्जेक्ट वर्ब पेयर, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर हो गया तो फिर तो ये सेंटेंस बन सकता है। ओके, तो ये सेंटेंस का काम नहीं करते, ये केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जैसे हमने वर्ब में देखा था, सब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, केवल क्या था उसमें? वर्ब का पार्ट था, तो वो वर्ब का काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अब हम, या तो हमारा वो वर्ब नाउन का काम करेगा, या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, या फिर एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। और वो हमारा लेकिन पूरा पेयर उसमें नहीं होता है। ओके, इस तरह से हमें समझना है। और ये काम क्या करता है? एज पार्ट ऑफ स्पीच। तो हमने देखा था वर्ब का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमें फ्रेज जानने की जरूरत नहीं पड़ी और वो ऑटोमेटिकली हमने कर लिया। तो ये बाकी जो बचे हमारे 4 पार्ट में से NAVA, जैसे मैंने लास्ट में बताया था, NAVA, अगर हम बात करें NAVA, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। ओके, नावा। तो आप ये याद कर सकते हो इस तरीके से। तो नावा में से हमने वर्ब ऑलरेडी हो गया है, तो ये हम नहीं आ रहा है यहाँ पे केवल नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये जो 3 चीजें बची हैं, केवल इसका फंक्शन यहाँ पे फ्रेज में आएगा। सो आउट ऑफ ऑल दीज 3 थिंग्स, वर्ब हम, जो हमारा फ्रेज है, वो ये काम करेगा। ओके, सो ये हमें याद रखना है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन पूरा पेयर नहीं होता है, और ये फंक्शन करते हैं एज पार्ट ऑफ स्पीच। तो कोई सा भी एक चीज का ये फंक्शन कर रहे होंगे, यानी कि ये हमारे मॉडिफायर हो सकते हैं, हमारे नाउन हो सकते हैं। ओके, और अगर हम बात करें, ये जैसे हमारा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये नॉर्मल हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। जो हमने 10 स्ट्रक्चर देखे थे वो इसी पे डिपेंडेंट थे, सारे के सारे इसी फॉर्म में अल्टीमेटली वो समझे जा सकते हैं। तो ये इसमें से केवल एक ही पार्ट होगा वो। ओके, ये हमें समझना है। वो पूरा पेयर नहीं होगा, वो कहीं पे या तो इधर आ रहा होगा या इधर आ रहा होगा, या फिर इसको मॉडिफाई कर 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 रहा होगा। सो ये हमारे जो फ्रेजेस हैं वो कहीं ना कहीं किसी को मॉडिफाई कर रहे होंगे, या इसको छोड़ के बाकी का काम कर रहे होंगे। ओके, तो ये हमें समझना है। ऑलराइट, तो हम आगे चलते हैं टाइप्स के ऊपर। यहाँ पे हम फ्रेजेस की टाइप्स देख लेते हैं। ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, ये 1, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 तरह की टाइप्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और ये 5 तरह की टाइप आप याद कर लो। कितने फ्रेजेस हैं हमारे पास? 5 फ्रेजेस हैं, और ये इनके नाम है। इनको एक और आसान तरीका याद करने का मैं आपको, प्रेपोजिशन फ्रेज आप ऐसे ही याद कर लो, एब्सोल्यूट फ्रेज आप नाउन के हिसाब से याद कर लो, और ये जो है इसको हम कैसे याद करेंगे? PIG, पिग। ओके, इट्स लाइक पिग। ओके, जो हिंदी में सुअर जैसे हम बोलते हैं, यू कैन रिमेम्बर लाइक दिस। सो पिग की तरह याद कर लो, यानी कि पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव्स एंड जेरंट, पिग। ओके, तो हम देखते हैं टाइप्स के ऊपर। तो कितने टाइप्स हैं हमारे पास अगर देखा जाए? एक पहला टाइप है प्रेपोजिशनल, स्टार्ट्स विद प्रेपोजिशन। ये जो फ्रेज होते हैं प्रेपोजिशन फ्रेज, इनकी पहचान यही है कि ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट होते हैं। प्रेपोजिशन क्या होती हैं? प्रेपोजिशन होते हैं वो वर्ड्स जो होते हैं इस तरह के, इन, ऑन, एट। ओके, पोजीशन जो बताते हैं, अंडर, ओवर, अबव, बाय, विद, बिटवीन। आपने देखे होंगे सेंटेंस के अंदर ये सब वर्ड्स आते हैं कहीं ना कहीं। तो ये क्या है? प्रेपोजिशंस है। तो ये टाइप्स यही है इसकी। मैंने इसको 3 कैटेगरी में बना दिया है।
स्टार्टिंग में भी बताया था, जैसे पहली होगी प्रेपोजिशनल फ्रेज, स्टार्ट्स विद प्रेपोजिशन। दूसरी हमारी टाइप होगी वर्बल। वर्बल, PIG, लुक्स लाइक वर्ब बट आर नॉट वर्ब्स। ओके, दे लुक्स लाइक वर्ब। तो वर्बल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वर्ब के जैसे हैं दिखने में, लेकिन काम वर्ब का नहीं करते। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। और एब्सोल्यूट, नाउन विद इट्स मॉडिफायर, मतलब नाउन, नाउन के मॉडिफायर एडजेक्टिव, एडवर्ब हो सकते हैं, उसके साथ में एडजेक्टिव होता है एडजेक्ट नाउन का, और एडजेक्टिव का एडवर्ब हो सकता है, ठीक है ना। सो लाइक दैट, सो नाउन विद इट्स मॉडिफायर हमारा एब्सोल्यूट फ्रेज हो जाएगा। तो ये तीन तरह के हम बिगर कैटेगरी, अगर अब ध्यान से देखा जाए तो इन तीन कैटेगरी में हम ये फ्रेजेस को करेंगे। और सबसे पहले हम ये करेंगे, कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं क्या होते हैं एक्चुअली, वर्बल भी क्या है, प्रेपोजिशन क्या है, एब्सोल्यूट क्या है। ये हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि और अच्छे से समझेंगे हम फ्रेज कहाँ आते हैं सेंटेंस के अंदर, वो हम एग्जांपल देखते हैं। पहला हम एग्जांपल देते हैं, बुक इज ऑन द टेबल। ओके, वेरी सिंपल सेंटेंस है ये, द बुक। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये स्टेट वर्ब हो गई। ओके, ये स्टेट वर्ब हो गया। तो स्टेट वर्ब के बाद क्या आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है। ओके, और नाउन आ सकता है। तो नाउन तो है नहीं यहाँ पे, ये आया है क्या है, ऑन, एक प्रेपोजिशन आ गया, एक प्रेपोजिशन। ओके, दिस इज प्रेपोजिशन। मैं यहाँ पे बड़ा लिख देता हूँ, प्रेपोजिशन। ज्यादा कुछ नहीं समझना है हमें से, बस एक प्रेपोजिशन आ गया और उसके बाद आ गया है एक नाउन। ये नाउन का मॉडिफायर है। तो नाउन को जब भी मैं बोलूँ नाउन आना चाहिए उसके बाद, तो उसका मॉडिफायर आ सकता है, वो हमें याद रखना है। नाउन मतलब उसका मॉडिफायर आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है उसका मॉडिफायर, क्योंकि कहीं पे भी नाउन हो। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, प्रेपोजिशन प्लस नाउन। तो ये प्रेपोजिशन प्लस नाउन का एक फ्रेज बनता है, प्रेपोजिशन फ्रेज। प्रेपोजिशन फ्रेज मतलब P+N, मतलब प्रेपोजिशन होगा और उसके बाद नाउन होगा। और नाउन मैंने बोला था उसका मतलब वो अकेले अकेले भी आ सकता है, अकेले आना उसका मॉडिफायर भी आ सकता है। ओके, मॉडिफायर मतलब नाउन का मॉडिफायर एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव, तो ये आर्टिकल आ गया, ये भी एक स्पेशल एडजेक्टिव हमने देखा था। तो बुक इज ऑन द टेबल, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। अब देखो सेंटेंस तो ये पूरा है, लेकिन ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एक काम कर रहा है, वो मैं बताऊंगा क्या काम कर रहा है। यहाँ पे ये इज सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। अगर हम देखें तो इट इज कॉम्प्लीमेंट। द बुक इज ऑन द टेबल, उसकी पोजीशन बता रहा है एक्चुअली, ये उसकी प्लेस बता रहा है। ओके, एडवर्ब का काम कर रहा है, उसकी प्लेस बता रहा है। तो बुक इज ऑन द टेबल, तो ये यहाँ पे ये एडवर्ब का काम कर रहा है। ऑलराइट, तो तीन वर्ड मिलके क्या काम कर रहे हैं, एडवर्ब का काम कर रहे हैं। ओके, सो जैसे हमने बताया था मल्टीपल वर्ड्स और वो किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच के लिए काम कर रहे हैं, वो हमारे फ्रेज हैं। सो ऑन द टेबल फ्रेज हो गया। अगर हम इसमें देखें, स्विमिंग इन द रिवर इज गुड एडवेंचर, अभी ING वाला वर्ड आ गया यहाँ पे, राइट, स्विमिंग। तो ये तो वर्ब के जैसा दिख रहा है, लेकिन ये वर्ब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम वैसे भी देखें, अगर हमने जब एस्पेक्ट पढ़ा था, कंटिन्यूस एस्पेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, राइट। तो ये हमारा वर्ब नहीं है। वर्ब क्या है हमारा, इज। वर्ब है ये, एडवेंचर इज स्टेट वर्ब। तो जाहिर सी बात है, अगर ये वर्ब है और ये एडवेंचरस, एडवेंचरस एडजेक्टिव है। ओके, सो समथिंग इज एडवेंचरस, इससे पहले जो है वो क्या होना चाहिए, अगर ये स्टेट वर्ब है तो वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो इससे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये जो पूरा अगर हम देखा जाए, ये एक नाउन का काम कर रहा है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तीन चार चार वर्ड है और ये मिलके एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, दैट इज नाउन। ओके, सब्जेक्ट मीन्स नाउन। तो ये नाउन होना था यहाँ पे, तो नाउन का काम कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा चार वर्ड जो है, स्विमिंग इन द रिवर, क्या है, एक फ्रेज बन गया और ये एक नाउन का काम कर रहे हैं। ये हम देखेंगे एग्जैक्टली ये क्या है और कैसे हम ये बना सकते हैं, कैसे हम फर्दर ढूंढेंगे, ये भी हम देखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम देखें स्माइलिंग। ओके, और ये देखो ये वर्ब की फॉर्म थी, राइट। यहाँ पे भी ये वर्ब की फॉर्म है, ING, स्माइल का बना दिया, स्माइलिंग बेबी। तो ये बेबी को डिस्क्राइब कर रहा है। लुक्स क्यूट, तो लुक्स क्या है, एक लुक्स क्यूट, लुक्स एक लिंकिंग वर्ब है और क्यूट एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है उसका। ओके, सो बेबी लुक्स क्यूट, और ये क्या काम कर रहा है, स्माइलिंग बेबी लुक्स क्यूट। तो बेबी कैसा, स्माइलिंग बेबी। ओके, वर्ब से हम कर रहे हैं, लेकिन काम क्या कर रहा है, बेबी के साथ आ रहा है, नाउन के साथ आ रहा है। तो बेबी को ये मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या है, एक मॉडिफायर है। यानी कि बेबी के लिए मॉडिफायर क्या हो सकता है, नाउन के लिए एक एडजेक्टिव होता है। तो ये काम एडजेक्टिव का कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे सिंगल वर्ड है, सिंगल वर्ड है। ओके, सिंगल वर्ड है और ये काम लेकिन दिखता वर्ब के जैसा है, ये भी वर्ब के जैसा था, लेकिन ये काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का।
ये भी काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का। ओके, द लॉस्ट कॉइन इज फाउंड, इज द वर्ब, लेकिन लॉस्ट भी वर्ब के जैसी दिख रही है, लेकिन ये काम वर्ब का नहीं कर रही है। ओके, ओके, ये काम वर्ब का नहीं कर रही क्योंकि वर्ब से पहले आर्टिकल नहीं आता, सिंपल। तो लॉस्ट कॉइन ये आ रहा है नाउन के साथ, तो ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। कैसा कॉइन, लॉस्ट कॉइन, कॉइन जो खो गया था। सो द लॉस्ट कॉइन इज फाउंड। ओके, कॉइन इज फाउंड एक्चुअली सेंटेंस है, लेकिन हमने मॉडिफायर लगा दिया है लॉस्ट। तो ये वर्ब के जैसा दिखता है, लेकिन ये वर्ब है नहीं। तो ये हमें दिखा समझना है। ये भी सिंगल वर्ड है यहाँ पे, तो ये भी एक इज नॉट बेसिकली अ फ्रेज, लेकिन हाँ ये एक अलग मॉडिफायर है जो वर्ब के जैसा दिखता है, यानी कि पीआईजी, पार्टिसिपल इन्फिनेटिव और जिरंड, इनमें से कुछ ये एक है। वो हम देखेंगे एग्जैक्टली जब हम इंडिविजुअली ये जो हमारे वर्बल्स हैं हम इनको देखेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए टू गो स्कूल, सॉरी ये इज है, इज फन, टू गो स्कूल इज फन, यानी कि टू गो स्कूल इज फन। तो ये वर्ब है हमारी इज फन। व्हाट इज फन, गोइंग टू स्कूल, यानी कि टू गो स्कूल इज, ये पूरा का पूरा मिलके क्या काम कर रहा है, ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक नाउन का काम कर रहा है ये। तो ये एक फ्रेज है, ये दोनों वर्ड मिलके, बल्कि ये तीनों वर्ड मिलके इसके साथ ये मिलके टू गो स्कूल। ओके, ये पूरा का पूरा एक हमारा नाउन का काम कर रहा है। तो ये टू गो एक प्रेपोजिशन और गो ए वर्ब है, तो ये वर्ब के जैसा दिखता है। ओके, सो ये एक्चुअली बेस फॉर्म है वर्ब की, इन्फिनेटिव्स। तो ये वर्ब के जैसा काम करता है, लेकिन ये है वर्ब के जैसा दिखता है, लेकिन ये वर्ब है नहीं, ये नाउन है, और इसलिए ये एक वर्बल भी है और ये एक फ्रेज भी है। ओके, और अगर हम यहाँ पे देखें, ही लेफ्ट द क्लास चिल्ड्रन स्माइलिंग, ही लेफ्ट द क्लास चिल्ड्रन स्माइलिंग, तो चिल्ड्रन विद स्माइलिंग यहाँ पे आ रहा है, जो कि एक एक नाउन आ रहा है और उसके साथ उसका मॉडिफायर आ रहा है। ओके, सो इस तरह से ये भी एक फ्रेज का काम कर रहा है। ओके, तो हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग मल्टीपल वर्ड्स कई बार सेंटेंस के अंदर आते हैं जो दिखते कुछ और हैं और काम वो कुछ और करते हैं। तो ये ज़्यादातर पे मल्टीपल वर्ड्स जो एन ए नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का किसी का एक काम कर रहे होते हैं, ये सारे फ्रेज हैं। और अब हम सेंटेंस के अंदर ये कैसे आते हैं, कैसे ढूंढना है, कहाँ पे इनको लगा सकते हैं, कैसे ये बनाए जाते हैं, ये सब हम इस पार्ट में सीखेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये खत्म होता है फ्रेजेस का इंट्रोडक्शन। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, अब हम इंडिविजुअल फ्रेज को सीखेंगे, वहाँ पे हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ये जस्ट एक वार्म अप करने के लिए, इंट्रोडक्शन करने के लिए है कि फ्रेजेस क्या है। तो अब तक इसमें से मोटा मोटा हमें ये इतना समझना है कि फ्रेज मल्टीपल वर्ड्स हैं, सेंटेंस के अंदर आते हैं, और नाउन, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब किसी एक का काम कर रहे होंगे। ओके, ओके, सो हम आगे चलते हैं। अगर हम यहाँ पे एक बार रिवाइज करें फ्रेजेस के बारे में, तो हम देख सकते हैं कि पार्ट ऑफ पेयर, सब्जेक्ट वर्ब का, ये इसका पूरा पूरा कॉम्बिनेशन नहीं होता फ्रेज के अंदर। वर्ड्स तो होते हैं, लेकिन ये पूरी कॉम्बिनेशन नहीं बनाते, वो कुछ और कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ओके, और पी आई जी जो हमने देखा था, तीन तरह के फ्रेज हैं, पार्टिसिपल, infinitive and gerund. Okay, pig looks like verb but are not verbs, absolute phrase और preposition phrase, ये हम phrases करेंगे types। और example जैसे हमने देखा था, swimming एक word आ रहा था, in the corner एक आ रहा था, to go आ रहा था, lost एक आ रहा था, broken is also another verb like word, लेकिन ये काम वर्ब का नहीं कर रहे हैं, ये फ्रेज का काम कर रहे हैं, फ्रेज बनकर आ रहे हैं, और ये कुछ और काम कर रहे हैं जो कि नाउन, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब का होगा। ये चीज अब हम देखेंगे इंडिविजुअल फ्रेजेस को समझ समझ के। ओके,